हेलो, मेरा नाम गीता भंडारी है और आज हम बात करेंगे यूसीसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड में लॉन्च हो गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में यह पहला स्टेट है जिसने यूसीसी का बिल लेके आए हैं। बट इससे पहले पोर्टुगीज जहाँ पे रूल करते थे गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन वो पोर्टुगीज जब इंडिया में रूल करते थे तभी से उन्होंने लागू कर दिया था। तो हाउएवर अब उत्तराखंड को कहा गया है कि उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने यूसीसी को लागू किया है अपनी स्टेट में। तो है क्या यूसीसी ना यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल लाइक सेक्शन 4 में इसके बारे में कहा गया है। तो यूसीसी में मेनली जो मुद्दे इस बार हमारे उत्तराखंड में लागू होने वाले हैं वो ये है कि जो पर्सनल मैटर होते हैं, पर्सनल मैटर बोले तो हर धर्म में शादी अलग तरीके से होती है, सक्सेशन अलग से होता है, इनहेरिटेंस अलग से होता है, डिवोर्स अलग से होता है, अलग तरीक़ों से होता है। तो इनको कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म मतलब एक ही लागू सब रिलीजन्स में लगाने के लिए ये बिल को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ तो ये है, एक चीज़ जो पहली चीज़ इन्होंने बिल में बताया गया है कि ये जो भी पर्सनल मैटर में जो भी कानून लेके आएंगे ये ट्राइबल कम्युनिटी मतलब एसटी में तो बिल्कुल लागू नहीं होगा। आपको पता होगा हमारे उत्तराखंड में 5 एसटीज़ हैं, भूटिया, थारू, जौनसारी, रज्जी एंड बोक्सा। ये 5 ट्राइब्स है जिनको एसटी कैटेगरी दिया गया है उत्तराखंड में। थारू हमारे मैक्सिमम उधम सिंह नगर में रहते हैं, जौनसारी हमें देहरादून में मिलते हैं। ठीक है, और रज्जी जनजाति जो है वो जंगलों में भी घूमते रहती है। तो ऐसे करके 5 एसटीज़ हैं जहाँ पे ये बिल लागू नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो है लिव इन रिलेशनशिप। तो अब कोई भी लड़का लड़की एक साथ रहते हैं शादी से पहले तो उनको कोई भी नियर बाय जहाँ भी वो रहते हैं नियर बाय मजिस्ट्रेट में उन्हें बताना पड़ेगा कि हम एक साथ रहते हैं, हम दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में रहते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके ये फ़ायदे हैं कि जो रजिस्ट्रार है वो ये चेक कर सकता है कि जो लड़की है या लड़का है वो माइनर तो नहीं है, लड़की या लड़का पहले से ऑलरेडी मैरिड तो नहीं है। ठीक है, इससे कभी इससे क्या होगा, जो लोग खाली वेस्ट में रहते हैं, खाली टाइम पास के लिए रह रहे हैं, ऐसे में गिरावट हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा वो लोग नहीं करते हैं तो उनको कम से कम 3 महीने की जेल और 10,000 का फ़ाइन या फिर दोनों हो सकता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बिल बहुत अच्छी बात है। और अगर वो लोग अलग हो रहे हैं अगर वो लोग अलग हो रहे हैं तो उनको ये भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम अलग हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉलीगमी, जिसको हम बाइगेमी भी बोलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बीवी होना, उसको भी बैन कर दिया गया है। ठीक है, उसको भी बैन कर दिया गया है। लेकिन ये जो है ना कुछ कुछ रिलीजन्स में चलता है शादी करना, तो ये अलाउ कर रखा है वैसे। ठीक है, उसके साथ ही क्या है कि जो गोत्र है सेम गोत्र में शादी करना अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन लेके आए हैं जहाँ पे होता है पहले से जिस कम्युनिटी में सेम गोत्र में शादी होता है वो अलाउड है, बट इन हिंदूज सेम गोत्र में शादी इज़ नॉट अलाउड। और फिर शादी की जो उम्र है वो सेम ही है, गर्ल्स की एज 18 है, बॉयज़ की एज 21 है। बट इसमें मैं चाहती थी कि गर्ल्स की एज भी 21 होना चाहिए था, इक्वालिटी ना। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है कि चिल्ड्रेन बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, मतलब होता है कि शादी करने से पहले अगर आपका बच्चा जन्म हो जाता है लाइक इलिजिमेट चाइल्ड्रेन, तो उनको भी अब हक मिलेगा, राइट मिलेगा। ठीक है, तो यही है आज के लिए। यूसीसी में इतना ही है जो हमारे उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। बट हमारा उत्तराखंड मांगे भू कानून में भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।